हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था जो तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, रिसीव पेमेंट, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अभी आज हम लोग किस पे फोकस करेंगे, जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे शॉर्ट क्वेश्चन सब आता है। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मेट है। उससे पहले हम लोग को वो सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट हमको लिखना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शंस, तो इसका सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर कैसे निकलता है ना, उसका एक फॉर्मेट है ना। कैसे, पहले देखो पर्टिकुलर्स, इसका टेबल करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स और ये हो गया ना। तो पहले क्या लिखेंगे ना, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग टोटल जितना इस साल मिला, इंक्लूडिंग प्रीवियस, करंट एंड अपकमिंग। ठीक है, तो जितना मिला है क्वेश्चन में दिया है, रिसीव हुआ, जो रिसीव पेमेंट अकाउंट में जितना अमाउंट है वो डालना है हमको, इस साल के लिए जितना मिला है। फिर ऐड करना है, क्या ऐड करेंगे ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो एंड में जितना है, इस साल एंड में जितना है उसको हम लोग क्या करेंगे ना, ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो और एक चीज ऐड करेंगे क्या ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग मतलब ये प्रीवियस ईयर तुमको मिला होगा, तो इस साल का बिगनिंग में एडवांस है। इसका मतलब ये मिला कब होगा, पिछले साल मिला होगा। पिछले साल किस साल के लिए मिला होगा, इस साल के लिए, तो इस साल का, इसलिए ये भी ऐड हो जाता है। ओके, तो दोनों को ऐड करके हमको यहाँ पर डालना है। जो इस साल रिलेटेड है वो ऐड होगा, जैसे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, वो इस साल का है तो वो क्या हो गया, ऐड हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन बिगनिंग में एडवांस है, मतलब वो पिछले साल का, तो प्रीवियस ईयर का एंड में हमको एडवांस मिला होगा। तो पिछले साल किस साल के लिए मिलता है ना, इस साल के लिए मिलता है, तो वो क्या हो गया, ऐड हो गया। इस साल का ही वो सब्सक्रिप्शन है, ऐड हुआ। नेक्स्ट लेस क्या करेंगे ना, देखो पूरा इसका उल्टा है। देखो ये क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग, तो ये क्या हो जाएगा, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा, ईयर बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का पैसा है, तो ये लेस होगा। तो ये इस साल का खर्चा नहीं है, तो इसलिए ये लेस हो रहा है। नेक्स्ट इसका अपोजिट क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एंड, सॉरी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, इस साल लास्ट में मिला एडवांस, तो एडवांस किस साल के लिए मिला होगा, अपकमिंग ईयर के लिए, तो वो इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो वो भी लेस होगा। इतना अमाउंट है यहाँ पे डालना है, तो निकलेगा। हम क्या यहाँ पे लिखेंगे ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, ये जो अमाउंट हुआ, ये जो आया अमाउंट, ठीक है। तो दिस इज टू बी शोन इन द income
एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा। तो फिर से बताता हूँ ना, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव इस साल कितना मिला है तुमको, इंक्लूडिंग प्रीवियस, करंट, अपकमिंग जो भी है वो तुमको अमाउंट में लिखना है। फिर आर क्या करना है, या ना इस साल रिलेटेड, तो पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा एंड में, इस साल वो क्या हो जाएगा, एट द बिगनिंग हो जाएगा, तो वो आर हो गया, वो इस साल का है सब्सक्रिप्शन। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, इस साल का बिगनिंग मतलब वो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा ना। तो पिछले साल एडवांस किस साल के लिए मिला होगा, इस साल के लिए, तो वो क्या हो गया, आर हो गया। फिर लेस क्या होगा ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्ट में बिगनिंग है मतलब ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल का खर्चा है इसलिए लेस हुआ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन इस साल के एंड में मिला, तो एडवांस इस साल का खत्म होने में मिला मतलब वो अपकमिंग ईयर के लिए मिला होगा। ठीक है, तो हमारा इम्पोर्टेंस क्या है ना, हमको तो इस साल का जितना करंट ईयर का जितना सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट करता है, तो करंट ईयर का ये निकलेगा। आर लेस करने के बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर टू बी, और ये कहाँ पर शो होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में ये शो होगा। ठीक है, अच्छा ये टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज ये दो मेथड में हम लोग सब्सक्रिप्शन निकाल सकते हैं, या आप अकाउंट भी, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप ओपन करके कर सकते हैं। देखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। ये टेबल मेथड, तो मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सा मेथड यूज करो, टेबुलर फॉर्म यूज करना वो ज्यादा इजी रहता है। तभी आगे अकाउंट मेथड, अकाउंट मेथड, तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा ना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलना पड़ेगा। ओके, कुछ नहीं, इजी है, बहुत ही इजी है। अच्छा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा ना, पहले जो बिगनिंग है वो यहाँ पर लिखना है, टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो जितना भी है। अच्छा, फिर लिखना है टू सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये एट द एंड। ओके, फिर तो बिगनिंग में एडवांस होगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये बिगनिंग का है। रिसीव्ड एट बिगनिंग, तो ऑपोजिट हो जाता है, जितना अमाउंट है लिखो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है ना, इस साल जितना मिला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर बाय बैंक और कैश, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला है उसको लिखना है। देखो ऐड करना था वो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, और जो लेस कर रहे थे वो डेबिट कर देंगे। फिर बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये एट द एंड जितना है। यहाँ पर हम टोटल करेंगे, जो आपका जो गेंडू निकला है वो होगा बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ये जाएगा। ठीक है, तो जो चीज हम लोग वहां पर ऐड कर रहे थे वो क्या हो जाएगा ना, क्रेडिट होगा, जो लेस कर रहे थे वो डेबिट होगा, और लास्ट में ये गेंडू निकलेगा। तो ये गेंडू अमाउंट है इनकम एक्सपेंडिचर में जितना शो होगा। कुछ नहीं, तुम लोग टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोल के करो, तुम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऐसे खोल के कर सकते हो। ओके, ठीक।
एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम में दिया है प्रॉब्लम नंबर 1। From the following extract of receipt and payment account, शॉर्ट में लिखा हूँ receipt and payment account, compute income from subscription for the year ended 31st March 2019 and show it in the final accounts of the club। तो क्वेश्चन में क्या मांगा है ना, सब्सक्रिप्शन कितना फाइनल अकाउंट्स में गया। फाइनल अकाउंट्स मतलब उसका इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में और उसका बैलेंस शीट में। पूरा तुमको प्रिपेयर नहीं करना है, खाली सब्सक्रिप्शन का जो एडजस्टमेंट है वो कैसे शो होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में कैसे गिरेगा वो तुमको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है ना, रिसीव पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2019 इसमें दिया गया है। तो एक रिसीव पेमेंट अकाउंट है, उसमें दिया गया है 2 सब्सक्रिप्शन 1 लाख का, तो इतना ही है रिसीव पेमेंट अकाउंट में हम लोग को इतना ही दिया गया है। फिर उसके बाद आ गया एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया है ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग as on 31st March 2018 ये है as on 31st March 2019 ओके। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन रिसीट मतलब इस साल हमको 1 लाख मिला है और उसके बाद ये सब एडजस्टमेंट दिया गया है। एक्स्ट्रा में क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ना 20,000। नेक्स्ट है साल में 2019 में ये है 40,000 ओके। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो 2018 के एंड में है वो 30,000 और 2019 के एंड में है वो है 20,000, ठीक है। ये टोटल हमको मिला है कितना 1 लाख। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या देना, प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था एट द एंड कितना, मतलब ये इस साल का बिगनिंग में है, करंट ईयर का क्या बिगनिंग में है ये 20,000 और रिसीव्ड इन एडवांस भी करंट ईयर का बिगनिंग में 30,000 है। तो तुमको फॉर्मेट तो पता है। तो ये था क्वेश्चन
अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खोलता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन कहाँ गिरता है ना, तुम्हारा इनकम साइड में गिरता है। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया इनकम। अच्छा, मैंने क्या बोला था, टोटल इनकम इस साल 1 लाख है, उसको पहले लिखना है, अंदर लिखो सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन कितना है ना, अंदर लिखो कितना है, 1 लाख था। अच्छा ठीक है, तो उसमें से देखो ना, हमारा इस साल का एंड में कितना, क्वेश्चन को देखो ना, देखो दिया गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तुम्हारा 18 के लास्ट में था, कितना था ना, तो देखो 20,000 था, और 31 मार्च 2019 में कितना था ना, 40,000। तो ये जो 40,000 है वो इस साल का एंडिंग में था, तो वो क्या होगा ना, आड़ होगा, आड़ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कितना हुआ ना, 40,000, ठीक है। अच्छा, और क्या ऐड होगा देखो ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीवियस ईयर का एंडिंग में था, तो प्रीवियस ईयर का एंडिंग में अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला, वो किस साल के लिए मिला होगा, इस साल के लिए मिला होगा, तो वो भी ऐड करेंगे। 8 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग है, पिछले साल का एंड मतलब इस साल का बिगनिंग में वो एडवांस मिला है, ओके। वो कितना अमाउंट है ना, 30,000, ठीक है। तो एडलेस करके ये हुआ 1,70,000, ठीक। अच्छा, फिर जो इस साल रिलेटेड नहीं है, जो एक्सपेंस इस साल, सॉरी जो सब्सक्रिप्शन इस साल का नहीं है, उसको हम क्या करेंगे ना, लेस करेंगे। लेस करते हैं, क्या लेस करना था देखो ना, जो मिला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, ये जो 2019 में जो एडवांस मिला है, कौन कितना, 20,000, इस साल का एंड में मिला है एडवांस, मतलब इस साल का तो नहीं है ना, वो अपकमिंग ईयर के लिए है, तो इस साल वो नहीं गिरे तो शो नहीं होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, कितना है ना, 20,000, ठीक है, ये लेस हुआ। और क्या लेस होगा ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, देखो 31 मार्च 2018 वो जो 20,000 था, तो 20,000 था, वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का है क्या नहीं है, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी लेस होगा। तो क्या लिखेंगे इसको ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल का एंड में था, मतलब इस साल का बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, कितना अमाउंट है ये भी 20,000 है, तो टोटल कितना, 40,000 लेस होगा, तो बचा कितना ना, 1,30,000, हो गए। तो ये जो 1,30,000 है, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा, ओके। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, ये जो अमाउंट क्या है, इसको क्या लिखेंगे ना, ये करंट ईयर का बाय सब्सक्रिप्शन 1,30,000 है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मेथड, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसको हम बैलेंस शीट कैसे करेंगे, इसका देखते हैं।
ओके, तो हम लोग का क्या है ना, देखो ये जो बैलेंस शीट में क्या करेंगे ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड इस साल का कितना मिला नहीं है ना, 40,000, उसको शो करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 40,000 है। ओके, ये तुम्हारा एसेट है, इस साल मिला नहीं है। और अच्छा, और क्या है लायबिलिटी साइड में, और क्या गिरेगा ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, वो कितना अमाउंट है ना, 20,000। तो ऐसे खाली एक्स्ट्रा मांगा था वो कि फाइनल अकाउंट में इसको शो कैसे करना है। ये जरूरी नहीं कि टैली नहीं होगा, क्योंकि हम खाली सब्सक्रिप्शन कैसे शो होगा वही हम लोग खाली दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 40,000 शो होगा, ये एसेट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और जो एडवांस मिला है वो हमारा लायबिलिटी है, वो यहाँ पर 20,000 करके शो होगा। तो इससे सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना मार्क का आएगा माइंडेड, ये तुम्हारा 1 मार्क का आता है, 1 मार्क का आता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, अगर तुमको सब्सक्रिप्शन खाली मांगा होगा तो 1 मार्क आएगा, अगर बैलेंस शीट भी पूछा है तो 4 मार्क का भी आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है और करो, और नेक्स्ट क्लास में मैं और 1-2 प्रॉब्लम भी और सब्सक्रिप्शन के मैं सॉल्व करके तुम लोग को दिखाऊंगा। ठीक है।